नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे 24। मैं सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि हमारा चैनल आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा है। शुरुआत है, हम आपको दर्शन कराएंगे धार्मिक स्थलों का जो कानपुर में और कानपुर से बाहर स्थित हैं, और साथ ही दर्शन कराने के साथ ही हम उनके पौराणिक महात्म को भी समझाएंगे। हमारी टीम अपनी यात्रा शुरू करने जा रही है और हम इस समय मौजूद हैं नौबस्ता चौराहे पर, और यहाँ से हम अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे और आपको आज दर्शन कराएंगे शिवराजपुर स्थित बाबा दुधेश्वर महादेव मंदिर का, और जानेंगे उस मंदिर के पौराणिक इतिहास को। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी यात्रा। कानपुर से चलकर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी हमने तय की और हम आ पहुंचे हैं श्री दुधेश्वर मंदिर प्रांगण में। अपनी यात्रा शुरू करें और आपको भगवान दुधेश्वर के दर्शन कराएं, उससे पहले हम आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। कहा जाता है प्राचीन काल में जो इस मंदिर का इतिहास है वो महाभारत के जमाने का है। कौरव और पांडवों के गुरु जिन्होंने कुछ दिन यहाँ पर निवास किया था, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि मथुरा से गाय खरीद कर लाया था, और जब वो अपनी गाय चराया करता था तो उसकी गाय चरते चरते उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाया करती थी। एक दिन उस व्यक्ति ने गाय को खोजबीन करने की ठानी, और उसने जब खोजा तो पाया कि वह गाय यहाँ आकर के एक निश्चित स्थान पर अपने थनों से दूध गिरा दिया करती थी। गांव वालों की मदद से जब वह स्थान खोदा गया तो यहाँ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ और उस मंदिर की स्थापना की गई। कहा यह भी जाता है और ऐसी मान्यता बताई जाती है कि इस मंदिर में दर्शन करने से जो निसंतान दंपति होते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। तो आइए हम आपको इस मंदिर प्रांगण के दर्शन कराते हैं। इसके इतिहास के बारे में पुजारी जी से संपर्क करके जानने की कोशिश करेंगे। आइए यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। आपको हम अपने द्वारा एक बात और बताना चाहते हैं कि इस शिवलिंग का जो मुख है वो भगवान सूर्य की ओर है, और मुखाकार शिवलिंग आपको यहाँ दर्शन करने को मिलेगा। कुछ सीढ़ियों को चढ़कर हम भगवान भोलेनाथ के चरणों में पहुंच जाएंगे। आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, श्वेत शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है, और जो भगवान का चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर है, सूर्य भगवान की ओर उनका चेहरा है। आइए हम आपको और भी मंदिर, यहाँ छोटे छोटे मंदिर और बने हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं भगवान के दर्शन करने के बाद। ये जो मंदिर है वो क्षीरेश्वर महादेव का मंदिर है, और इसके बाद आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो सारे वीडियो सारी फुटेज आपको दिखाए। ये भगवान का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कई मंदिर बने हुए हैं, और इस मंदिर में कई पौराणिक इतिहास भी छुपे हुए हैं। उन इतिहास के बारे में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। कहा जाता है मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियों को तोड़ा गया था। फिर तोड़ देने के बाद कुछ लोगों द्वारा उन मूर्तियों को सहेज कर रखा गया है और इस मंदिर की स्थापना भी करवाई गई। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन मूर्तियों को भी आपको दिखाएं। आइए तब तक और दर्शन करते हैं। एक भगवान श्री राम का मंदिर है। यहाँ श्री राम भगवान बैठे हुए हैं माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ। ये श्री राम भगवान का मंदिर भी आप देख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ दुर्गा जी का भी मंदिर है, ये दुर्गा जी का मंदिर है, और भी छोटे छोटे मंदिर, ये यज्ञशाला का निर्माण वगैरह यहाँ पर करवाया गया था। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हवन और पूजन करवाने से जो निसंतान दंपति होते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, आइए हम आपको एक इस मंदिर के बहुत ही विशेष भाग के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और लगभग कम से कम मंदिरों में आपको ये देखने को मिलेगा। नवग्रह का स्थान, यहाँ पर इस मंदिर में नवग्रह मंडल का स्थान बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, और किस नवग्रह, किस ग्रह का कौन सा वृक्ष है और उस वृक्ष की क्या क्या महत्व है, ये सारा ही हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था अपने वीडियो के शुरुआत में कि कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे। और बिल्कुल मेरे ठीक नीचे सीढ़ियाँ जो जा रही हैं, यहाँ एक आपको सरोवर दिखाई दे रहा है। आइए सरोवर के दर्शन आपको करा दें। ये जो सरोवर है, ऐसा माना जाता है कि ये जो सरोवर है, इस सरोवर में लगभग भारत में जितनी भी नदियां मौजूद हैं, उन सभी नदियों का पानी इस सरोवर में है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस जो सरोवर में, ये जो सरोवर है पुराने समय से, प्राचीन काल से मौजूद है, और गुरु द्रोणाचार्य के समय का ये सरोवर बताया जाता है, और सभी नदियों का पानी इस सरोवर में मौजूद है, ऐसी मान्यता है। आइए इसके बाद हम आपको यहाँ के नवग्रह मंडल का भी दर्शन कराएंगे। उससे पहले इस सरोवर का, आइए हम इस सरोवर के पानी से दर्शन कर लेते हैं। आइए हम आपको नवग्रह मंडल के भी दर्शन कराते हैं। इस मंदिर का जो सबसे मुख्य भाग है, आइए हम आपसे उस भाग को परिचित करा दें। आमतौर पर देखा गया है हिंदू रीति रिवाज में, जब भी हम कोई पूजन और अनुष्ठान कराते हैं तो हम नवग्रह की स्थापना जरूर करते हैं। उन नवग्रह का यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में साक्षात पूरा मंडल विराजमान है, और किस ग्रह का कौन सा वृक्ष है और उसका क्या महत्व है, ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से उस नवग्रह मंडल वाटिका की शुरुआत है। आइए हम शुरुआत करते हैं नवग्रह मंडल दर्शन की, और आपको बताते हैं हर ग्रह के, हर वृक्ष के महात्म के बारे में। सबसे पहले मैं अपने कैमरा पे साथी जो हैं उनसे कहूँगा, सबसे पहला स्थान बुद्ध का है, भगवान बुद्ध का है, और उनका जो वृक्ष बताया गया है वह है लटजीरा बताया गया है। लटजीरे का जो वृक्ष है उससे भगवान बुद्ध को प्रसन्न किया जाता है आमतौर पे, ये ऐसा कि सभी जानते ही होंगे। तो लटजीरे का वृक्ष भगवान बुद्ध का, और लटजीरे का वृक्ष भी हम आपको बताएंगे। ये लटजीरे का वृक्ष भी देखिए खड़ा हुआ है। इस समय पतझड़ का मौसम है तो हो सकता है वो छोटा वृक्ष आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन हर ग्रह का हर वृक्ष यहाँ पे मौजूद है। दूसरा जो स्थान है वो शुक्र का है। हम लोग उधर से शुरुआत कर रहे हैं, और शुक्र, भगवान शुक्र का जो पेड़ है वो गूलर का बताया गया है, और ये देखिए गूलर का वृक्ष भी यहाँ पे लगा हुआ है। बड़ा वृक्ष है तो आपको आसानी से दिख जाएगा, और इससे भगवान शुक्र को प्रसन्न किया जाता है, ऐसी मान्यता है। तीसरा जो ग्रह है वो चंद्रमा है। आइए हम आपको दिखा दें चंद्रमा जो ग्रह है, भगवान चंद्रमा का पलाश नामक जो वृक्ष होता है, ये देखिए पलाश नामक वृक्ष है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको पलाश नामक वृक्ष को दिखाए। ये जो वृक्ष है इससे भगवान चंद्रमा को प्रसन्न किया जाता है, और ये वृक्ष यहाँ पर मौजूद है। चौथा जो ग्रह है हम आपको दिखा दें, घूमते हुए अगर आप हमारे साथ आएंगे तो चौथा जो ग्रह है वो है मंगल। मंगल कैसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए खैर नामक वृक्ष का जो है ये बताया गया, और ये खैर नामक वृक्ष आप हमारे पीछे देख सकते हैं। पीला सा जो वृक्ष है ये खैर का वृक्ष है, और ये वृक्ष यहाँ मौजूद है। आम तौर पे आपको ये ऐसे जो वृक्ष हैं, ये प्राचीन वृक्ष हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इस दुधेश्वर महादेव प्रांगण में आपको ये वृक्ष साक्षात देखने को मिल जाएगा। एक ग्रह ये आपका राहु जो ग्रह है, राहु का
लोग बताते हैं दुर्बा घास, तो आप देख सकते हैं दुर्बा घास। हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दुर्बा घास आपको दिखाए। राहु को प्रसन्न करने के लिए आमतौर पर दुर्बा घास का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आगे दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर सूर्य, भगवान सूर्य का जो ग्रह है, भगवान सूर्य के ग्रह को मदार के वृक्ष से, ऐसा कहा जाता है कि मदार को अर्पित जब करेंगे, अर्पण करेंगे, भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। तो मदार का वृक्ष, ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए, मदार का वृक्ष ये भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है। और भगवान सूर्य को मदार से आप प्रसन्न कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद भगवान शनि, कहते हैं कि भगवान शनि को जो प्रसन्न किया जाता है वो समी पत्र से प्रसन्न किया जाता है। उस समी का पेड़ आप देख सकते हैं, ये समी का बड़ा वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है। ग्रह के, हर ग्रह के अनुसार यहाँ पर आपको वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। आगे केतु, दूसरा ग्रह जो है वो केतु भगवान का है। और केतु भगवान को कहा जाता है कि कुश द्वारा, कुश चढ़ा करके केतु भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। ये कुश आप हम देख सकते हैं, हमारे कैमरा पे साथी से कहूँगा दिखाएं। ये कुश हैं, इनको ज़्यादातर हम लोग अपने पूजन पाठ में पवित्री के रूप में जो पहनी जाती है उसमें भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये हमें शुद्ध करने के लिए होता है, ऐसा कहा जाता है पुरोहितों द्वारा, पंडितों द्वारा। तो इसका एक अलग सा महत्व है। और उसके बाद हमारे ग्रहों के जो गुरु हैं बृहस्पति भगवान, उनका जो वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बड़ा वृक्ष पीपल का मौजूद है। कहा जाता है भगवान गुरु, भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीपल को चढ़ाया जाता है। या पीपल के पेड़ की अगर आप पूजा करेंगे तो भगवान बृहस्पति आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो जो महत्व था, ये पूरे नवग्रह मंडल का मैंने आपको महत्व बताया। और ये पूरा का पूरा नवग्रह मंडल भगवान दूधेश्वर भोलेनाथ के प्रांगण में मौजूद है, जिसे लगभग आप ये मान लीजिए सावन के समय, भगवान जो महीना, भगवान का सावन का महीना आता है, उसमें यहाँ पर आमतौर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन आम दिनों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। और बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु यहाँ आते रहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ के मुख्य पुजारी से हम कुछ महत्व के बारे में भी जानेंगे, इस मंदिर के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं कहाँ से आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनुज अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी के। झांसी के। ये इस मंदिर में आप दर्शन करने आए? हमारे कानपुर में एक रिश्तेदार है, उनने इस मंदिर के बारे में हमें बताया था। दूधेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, बता रहे थे। यहाँ पे जो भी आता है अपनी मनोकामना के लिए जो भी प्रार्थना करता है वो पूरी होती है। हम अपने भाई साहब के साथ यहाँ पे आए थे और दर्शन का सौभाग्य हमको मिला और बहुत अच्छा लगा। दर्शन हुआ है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के नवग्रह मंडल और इसके सरोवर के दर्शन किए? हाँ किए, बहुत ही अच्छा लगा है। और हम ये चाहते हैं जो आसपास के यहाँ के लोग हैं यहाँ पे आएँ और दर्शन करें। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने में, बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार अग्रवाल। कहाँ से आए आप? लाहौर जिला भिंड। जिला भिंड से आए हैं आप? भगवान के दर्शन किए आप? भगवान के दर्शन किए। क्या खास लगा भगवान की मूर्ति में आपको? मूर्ति तो सभी, मतलब ये है कि मूर्ति तो सभी एक सी होती हैं, लेकिन विशेषकर यहाँ पे जो आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा सुना है हमने, इसीलिए यहाँ तक आए। कुछ लोग श्रद्धालु हमारे पास और मौजूद हैं, देखिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कहाँ रहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वासु अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? शिवराजपुर। शिवराजपुर लोकल के निवासी हैं। हाँ। इस मंदिर में क्या ऐसा है कि लोग दूर दूर से आते हो? क्या महत्व है? अगर कुछ आपको पता हो तो बताएं। जैसा कि इनको नहीं पता है, लेकिन बहुत ही लोग आए हैं। देखिए एक भाई साहब आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमाकांत अग्रवाल है। कहाँ रहते हैं? मैं झांसी का रहने वाला। झांसी का रहने वाला। इस मंदिर में दर्शन करने आए? हाँ जी। दर्शन हुए भगवान के आपको? हाँ। क्या महत्व है इस मंदिर का? क्या सुना था, क्या सुन के आए इस मंदिर में? बाबूजी, मंदिर है, भगवान आराध्य है, बस दर्शन किए। बाकी मैं संबंध के लिए आया था और प्रभु की कृपा से सब अच्छा हुआ है। प्रभु की कृपा से आपका संबंध के लिए जो आए थे वो हो गया है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो भी इच्छा लेकर के श्रद्धालु इस मंदिर प्रांगण में आते हैं, भगवान भोलेनाथ की ऐसी अनुकंपा है कि वो सारी इच्छाएं
पूर्ण होती हैं। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है। इस पौराणिक मंदिर का अपना एक इतिहास है, जिस इतिहास को हमने कोशिश की कि हम आपको सारा इतिहास अवगत करा सकें। और हमारे चैनल की ये पहली कोशिश है कि हम इस तरह की वीडियो आप तक लाएं, लेकिन वो कोशिश तभी सफल हो सकती है जब आप लोगों का प्यार, आप दर्शकों का प्यार हमें मिले। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको इस तरह की वीडियो आगे भी दिखाते रहेंगे और पौराणिक इतिहास के बारे में आपको परिचित कराते रहेंगे। कैमरे पर मेरे साथ ही कुलदीप, मैं दुर्गेश अवस्थी, और आप देखते रहिए खबर टुडे 24। नमस्कार।